परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और परमेश्वर का वचन जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और मनन करते हैं, हमें बड़ा हियाव होता है। हमें बड़ी एक आनंद अंदर से होता है कि आओ हमारे साथ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है हर एक परिस्थिति में। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचन पे हम मनन करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। दूसरी आयत में से लिखा हुआ है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। किसी का विवाह था एक गांव में और प्रभु यीशु मसीह को वहां पर निमंत्रित दिया था और प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य वहां पर मौजूद थे। लेकिन हम जब तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, दाखरस कम हो गया। यानी कि यहूदी रीति के अनुसार वे लोग विवाह की समय में, किसी का जब विवाह होता है तो विवाह के समय में दाखरस पी करके विवाह का आनंद उठाते हैं। और यहूदियों का एक ये विशेष रीति रिवाज है, एक विशेष ये एक आनंद उठाने का एक वस्तु है कि जिसको ये पीते हैं और अपने आप को उसको नशा करते हैं और फिर उसमें वो आनंद लेते हैं शादी में। लेकिन यहां एक अलग परिस्थिति यहां पर है और परिस्थिति ये है कि उस परिवार में दाखरस की कमी हो गई। हो सकता है अगर उस घर में दाखरस नहीं मिला या दाखरस की व्यवस्था नहीं हुई, उसका समाधान नहीं हुआ, तो उस जो परिवार है, दूल्हे का पिता है, उसको लोगों की नजर में, मेहमानों की नजर में उसको लज्जित होना पड़े। हाँ मेरे प्रियो, ये एक यहूदी रीति रिवाज है कि जिस किसी शादी के समय में उस घर में यदि दाखरस नहीं है तो वो शादी नहीं है। और आज भी यदि हम अपने भारत की बात करें तो कई जातियों में, कई समाज में ये प्रथा भी है कि वे लोग शादी के समय में वाइन पी करके, शराब पी करके अलग अलग एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो दाग से जो निकलता है, इसको दाग का रस बोलते हैं। अंगूर के द्वारा तैयार किया गया दाग का रस, उसको लोग पीते थे और अपने आप को उस शादी का आनंद लेते थे। लेकिन यहां हम जो चीज देख रहे हैं वो ये है कि कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर, कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसकी मां कह रही कि दाखरस कम पड़ गया है। और उस वक्त में जब हम इस बात को जब आगे पढ़ते हैं तो 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कह रही कि जो ये कहेगा, जो कुछ वो कहेगा वही तुम करना। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का किया हुआ अद्भुत काम यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं तो एक पहला कदम, आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करे, आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक आशीष आए, एक दरवाजा खुले, तो उसके लिए सबसे पहला कदम यहां पर है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं परमेश्वर का काम देख पाऊं, मैं प्रभु के आशीष को देख पाऊं, मेरे जीवन में परिवर्तन कर पाऊं। यदि हम अपने आप में यदि एक परिवर्तन देखना चाहते हैं, परिवार में परिवर्तन देखना चाहते हैं,
बच्चों में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने कामों में, अपनी नौकरी में और अपने शरीर के हर एक भाग में यदि हम एक परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि जो मरियम ने कहा, मरियम ने यीशु मसीह के शिष्य को कहा कि जो ये कहेगा वही करना। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, हमारे घर में कुछ परिवर्तन हो, तो पहला कदम यह है कि हम परमेश्वर की सुने, हम प्रभु यीशु मसीह की सुने और वचन में जो लिखा हुआ है और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा हम जीवन जिए। जैसा परमेश्वर हमें चाहता है, जैसा परमेश्वर हमको देखना चाहता है, जैसा हमको बनना चाहिए वैसा हम बने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम कर सके। और ये एक बड़ा रहस्य है। यदि हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत देखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, हम वो काम करना शुरू करें जो परमेश्वर ने हमको कहा है। और मरियम इस बात को जानती थी कि यदि ये कुछ काम बताएगा तो वो काम को वे सफल करेगा। और परमेश्वर ने आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, मन फिराने के लिए, विश्वास करने के लिए, भरोसा करने के लिए कहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सफलता है आपकी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस घर की समस्या को समझा, मेरे प्रियो, यह बात सत्य है कि परमेश्वर आपकी समस्याओं को समझता भी है और जानता भी है। आपकी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, जब आपके घर में प्रभु यीशु मसीह है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है, वो आपकी परिस्थिति को समझता है, आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। हां मेरे प्रियो, और इस वचन में जब हम पढ़ते हैं कि पहला जो कदम मैंने बताया, वो पहला कदम यह है कि आप परमेश्वर की सुने, आप परमेश्वर की सुने। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है, जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द सुनती है और वो मुझे पहचानती है। यदि आप उसके हैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी आप परमेश्वर के हर एक बात को सुन पाएंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के नहीं हैं और आपने परमेश्वर को अपना आधार या उसके ऊपर आपने विश्वास नहीं किया है, या आप उसको नहीं जान पाए हैं, या आपने उसको अपने जीवन में आने नहीं दिया है, तो आप उसकी कभी भी सुन नहीं पाएंगे, आप कभी भी उसकी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपने अपने जीवन को समर्पण किया है प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह की आप सुनेंगे। यस, आपका एक पहला कदम है कि जब वो बोलता है आप उसको सुनते हैं, और जो उसको नहीं सुनते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अभी उसके नहीं हुए हैं, आपने अभी इसको नहीं जाना है, आपने उसके ऊपर अभी विश्वास नहीं किया है। हालेलुया। आपके जीवन का सबसे बड़ी सफलता का कदम, आप परमेश्वर की सुने, आप प्रभु यीशु मसीह की सुने, आप परमेश्वर के दासों की सुने। यस मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने बच्चों में, अपने कामों में आप उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो कदम है, आप परमेश्वर की सुनना शुरू कर दें। हालेलुया। दूसरा जो कदम है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पहला कदम आपकी ओर से है कि आपको परमेश्वर कह रहा है कुछ करने के लिए, आप वैसा करिए। दूसरा कदम परमेश्वर की ओर से है आपके लिए, वो ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों को देखा जो 12 मटके घर के आंगन में पड़े थे, और उन मटकों का इस्तेमाल
यहूदी रीति के अनुसार केवल केवल पैर धोने के लायक थे। केवल उन मटकों का काम यह था कि वो दूसरों का पैर धोए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा जो कदम मैं आपको बता रहा हूं कि खुद परमेश्वर का कदम है, वो आपकी ओर है। परमेश्वर आपकी ओर बढ़ता है जब आप उसकी सुनने के लिए तैयार होते हैं, जब आप उसके लिए कदम उठाते हैं। तो दूसरा कदम परमेश्वर का आपके लिए है। परमेश्वर आपको कुछ करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जो 12 मटके वो यहूदी रीति के अनुसार पैर धोने के काम आते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन मटकों की स्थिति को नहीं देखा है, उनकी योग्यता को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा कि इन मटकों की योग्यता क्या है, उनका स्तर क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो वो आपके स्तर को देख करके नहीं, आपकी योग्यता को देख करके कुछ नहीं करता है। परमेश्वर का वो स्वभाव है कि वो आपकी संतान के लिए कुछ करे, और वो आपकी ओर से नहीं है। और उन मटकों की खासियत को देख करके प्रभु यीशु मसीह नहीं बोल रहा है कि इन मटकों को इधर लाओ और यहां पर पानी भरो, इन मटकों को पानी से भर दो, इन मटकों को। हालेलुया। क्योंकि वो मटके तो आदर के पात्र नहीं थे। वो मटके आदर के पात्र नहीं थे, कुछ अच्छे काम के लिए नहीं थे। मेरे प्रियो, उन मटकों के बारे में कभी किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इन मटकों से कभी पानी भी पिया जाएगा, ये मटके कभी घर के अंदर भी रखे जाएंगे। कभी किसी के मन में नहीं आया होगा। मेरे प्रियो, यही परिस्थिति आपके साथ, मेरे साथ भी होती है। लोग आपको किस नजर से देखते हैं, आपका जीवन क्या है। लोग हमेशा आपके जीवन के उन बीते दिनों के जो काम है उसके साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथ जोड़ के देखते हैं आपको। आज आप प्रभु यीशु मसीह में क्या है, आज आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो चुका है, आपके जीवन में कौन है, ये कभी गौर नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब उन मटकों के अंदर दाखरस बन चुका, पानी के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका, और उस पानी को जब लोगों ने चख कर देखा तो एक बड़ा चमत्कार हो चुका था। इस पानी, एक साधारण पानी में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। एक निरादर मटकों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो चुका था। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आया, आपके जीवन में, आपके घर में आया, आपके हृदय में आया और आपने उसको काम करने दिया, मेरे प्रियो, आप एक अद्भुत परिवर्तन अपने जीवन में आप देखते हैं। एक अद्भुत परिवर्तन, एक अद्भुत चमत्कार, एक अद्भुत जीवन, एक अद्भुत आशीष आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आप देखते हैं। यस मेरे प्रियो, और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर खुद आपके करीब आया, प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आया। और क्या बोल रहे हैं कि उन मटकों को उठा करके घर के अंदर रखा। जो मटके निरादर के थे, आदर के नहीं थे, वो अब आदर के योग्य बन गए, आदर के योग्य बन गए। मेरे प्रियो, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नजर में आदर के योग्य है, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ विशेष है। आप प्रभु यीशु मसीह के नजर में बहुमूल्य हैं, और परमेश्वर आपको आपकी गिरी हुई स्थिति से उठा करके
गिरे हुए पोजीशन से उठा करके आपको आदर का पात्र बनाना चाहता है, आपको हाई लेवल पे परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने जीवन में उन्नति को देखें, आप अपने जीवन के अंदर हर एक परिस्थितियों के ऊपर विजय पाए, आप अपने जीवन के अंदर, अपने परिवार के अंदर और अपने हर एक भाग के अंदर परमेश्वर की भरपूरी को आप देख पाए। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर भरपूर करना चाहता है। और वचन में लिखा हुआ है कि मटकों को मुंह तक भर दिया गया, यानी कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर अपने वरदानों के द्वारा, परमेश्वर अपने प्रकाशन के द्वारा आपको भरना चाहता है। और वो अपने लिए, वो खुद के लिए आपको एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। और आप परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र है, आप कमजोर नहीं है। आप अपने आप को कमजोर ना समझे, आप अपने आप को नीचा ना समझे, आप अपने आप को हरा हुआ ना समझे। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय जीवन जीते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तन किए गए हैं। आप अपने जीवन के उन पिछले कामों को भूल जाए और आज जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस घर में आप खड़े हैं, जिस कलीसिया में हैं आप वहां पर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर के देखिए। आप भूल जाइए कि लोग आपको क्या बोल रहे थे। आप इस बात को भूल जाइए कि आप क्या कर रहे थे, आप किन पापों में डूबे हुए थे, आपको लोग कितना तिरस्कार करते थे, लोग आपकी नहीं सुनते थे, आप कुछ बोलने जाते थे, लोग आपके पोजीशन को देख करके आपको दबा दिया करते थे और वो उनकी नजर में आप नीचा बनते थे। लेकिन वो समय अब खत्म हो गया मेरे प्रियो, वो समय अब जाता रहा। अब ये समय है कि आप परमेश्वर के लिए एक आदर का पात्र बन चुके हैं। आप परमेश्वर की नजर में एक आदर का पात्र बन चुके हैं। वचन में लिखा हुआ है, जब लोगों ने वो जो साधारण पानी था जो दाखरस में बदल गया उसको चख कर देखा। और अब ये समय आ चुका है मेरे प्रियो कि पहले आप एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, एक साधारण जीवन जी रहा था, डर डर के जीवन जी रहे थे, लोगों के समाज में दबाव में जीवन जी रहे थे, जाति और धर्म में दबाव में जीवन जी रहे थे। लेकिन अब वहां से आप आगे बढ़ चुके हैं और अब जब आपको लोग देखेंगे मेरे प्रियो, वो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हो चुका है। जो लोग देख के हैरान हो गए, उन आपके जीवन को जब वो लोग पढ़ेंगे, आपके स्वभाव को जब वो लोग देखेंगे, आपके अंदर जो परिवर्तन जो यीशु मसीह की ओर से उसको आप देखेंगे, लोग मेरे प्रियो वो हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि इसके अंदर मसीह वास करता है, इसके अंदर परमेश्वर वास करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको याद देना चाहूंगा, जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, आज आप एक अच्छा निर्णय ले। आज आप अपने आप को समर्पण करें। जैसे वो मटके परमेश्वर के लिए समर्पण हो गए, एक अच्छा बनने के लिए, कुछ परिवर्तन होने के लिए, कुछ अद्भुत बनने के लिए वो समर्पण हो गए। और उस घर के मालिक ने भी वो मटकों को जब इस्तेमाल कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा। यदि आज आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर दे, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दे, अपनी कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दे, आपकी निराशा को परमेश्वर को सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत तरीके से परिवर्तन करेगा और दुनिया के लोग जो आपको नीचा कर दिखाती थी, जो आपके बारे में ठीक नहीं सोचते थे, वो आपसे घृणा करते थे, वो आपको अच्छा नहीं कहते थे, आपके साथ चलने में, आपके साथ बैठने में, आपकी पोजीशन को, आपके लेवल को वो देखते थे। मेरे प्रियो, वही लोग आपके पास आकर के परमेश्वर की गहरी बातें आपको पूछेंगे, क्योंकि आप अब
यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हो। अब आप यीशु मसीह में एक उपयोगी पात्र बन चुके हैं और परमेश्वर आपको एक बहुमूल्य पात्र के रूप में देख रहा है। परमेश्वर आपको एक आदर के पात्र में देख रहा है। आप अपने मन को परमेश्वर के उन बातों पे लगाइए। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह में होकर के देखिए। आपका लेवल को प्रभु यीशु मसीह में होकर के देखिए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में बहुत हाई लेवल में पहुंच चुके हैं। यदि आप संसार की बातों पे ध्यान देंगे, अपने पोजीशन में पिछले समय में बीती हुई बातों को आप देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो मेरे प्रियो आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। आप भूल जाइए लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। आप भूल जाइए कि आप कितना गरीब है। आप भूल जाइए कि आप कितना बीमार हैं। आप भूल जाइए कि आपके जात धर्म क्या है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में महान हैं। आप परमेश्वर में बड़े बड़े काम करने वाले उपयोगी पात्र बन गए हैं। आप दूसरे लोगों को आनंदित करने वाले लोग बन गए हैं। आप एक अद्भुत परिवर्तन में आ गए हैं और आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। यस मेरे प्रियो, तो एक ही काम करें हम अपने जीवन में परमेश्वर का काम देखने के लिए। पहली बात, आप परमेश्वर की सुने, आप प्रभु यीशु मसीह की सुने, आप वचन क्या कह रहा है वो करें। आप अपने दास, अपने पास्टर की सुने। यस मेरे प्रियो, आपको उन्नति में बढ़ने के लिए आपके पास्टर की सुनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कदम, आप निराश ना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आया है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए हैं, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके जीवन में एक परिवर्तन करना चाहता है। तीसरी बात, आप समर्पण कर दे। अपने घर की परिस्थितियों को, अपने जीवन के परिस्थितियों को, अपने पोजीशन को, अपने हर एक भाग को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दे। वो आपको नया बनाकर छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको उपयोगी पात्र बनाकर छोड़ेगा। वो आपको आदर का पात्र बना के छोड़ेगा। वो आपको मान सम्मान का पात्र बना के छोड़ेगा। हालेलुया। आप उसके हाथों में बहुमूल्य है। आप परमेश्वर के हाथ में एक हथियार है। आप परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य है। आपके पास जो है वो परमेश्वर की ओर से है और वो बड़ा है आपके अंदर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। आप निराश ना हो, आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे। इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाला जो समय में जो परमेश्वर का वचन है वो और आपके पास अच्छी तरह से पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।